सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम रामायण सुंदरकांड एकोनषष्टितमः सर्गः। रामायण सुंदरकांड के 59वें सर्ग में हनुमान जी का सीता की दुर्वस्था बताकर वानरों को लंका पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करने का वर्णन है। एतदाख्याय तत्सर्वम् हनुमान मारुतात्मजा भूया समुपचक्राम वचनम भक्तिमुत्तरम। ऐसा वृत्तांत बताकर पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः उत्तम बातें कहनी आरंभ की कि सफल हो राघवोद्योग सुग्रीवस्य च संभ्रमा शीलमासाद सीताया मम च प्रीणितम मनः। कपिवरो श्री रामचंद्र जी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफल हुआ। सीता जी का उत्तम शील स्वभाव देखकर मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हुआ है। आर्यायाः सदृशं शीलं सीताया प्लवगर्सवा तपसा धारये लोकान् क्रुद्धा वा निर्दहेदपि। सर्वथाति प्रकृष्टोऽसौ रावणो राक्षसेश्वरो यस्तां विस्मृतो गात्रं तपसा न विनाशितम्। वानर शिरोमणियों, जिस नगर नारी का शील स्वभाव आर्या सीता के समान होगा वह अपनी तपस्या से संपूर्ण लोकों को धारण कर सकती है अथवा कुपित होने पर तीनों लोकों को जला सकती है। राक्षस राज रावण सर्वथा महान तपोबल से संपन्न जान पड़ता है, जिसका अंग सीता का स्पर्श करते समय उनकी तपस्या से नष्ट नहीं हो गया। न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती जनकश्रुता कुर्यात् यत् क्रोध कलुषीकृता। हाथ से छू जाने पर आग की लपट भी वह काम नहीं कर सकती जो क्रोध दिलाने पर जनक नंदिनी सीता कर सकती हैं। जाम्बत प्रमुखान सर्वान् अनुज्ञाप्य महाकपीन् अस्मिन्नेवं गते कार्ये भवतां च निवेदिते न्यायं विस्मृश्य वैदेह्यः दृष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ अहमेकोऽपि स्वपर्याप्तः सराक्षसगणां पुरीं तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलं किं पुनः सहितो वीरैः बलद्भिः कृतात्मभिः कृतास्तैः प्लवगैः शक्तैः भवद्भिर्विजयैः शिभिः। इस कार्य में मुझे जहाँ तक सफलता मिली है वह सब इस रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जाम्बान आदि सभी महाकपियों की सम्मति लेकर हम सीता के साथ ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का दर्शन करें, यही न्याय संगत जान पड़ता है। मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेगपूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर बलवान शुद्धात्मा शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। अहम तो रावणं युद्धेश सैन्यं सपुराशरं सहपुत्रं वदिष्यामि सहोदरयुतं युधि। युद्धस्थल में सेनाग्रगामी सैनिक पुत्र और सगे भाइयों सहित रावण का तो मैं ही वध कर डालूंगा। ब्रह्मास्त्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि शक्रजितो अस्त्राणि दुर्निरीक्ष्याणि संयुगे तानि हम नहनिष्यामि विधिमिष्यामि राक्षसान्। यद्यपि इंद्रजित के ब्रह्म अस्त्र रौद्र अस्त्र वायव्य अस्त्र तथा वारुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, फिर भी मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमेव रुणद्धीतं मया तुला विशिष्टा ही शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवानपि रणे हन्यात् किं पुनस्तान् सहचरान्। यदि आप लोगों की आज्ञा मिल जाए तो मेरा पराक्रम रावण को कुंठित कर देगा। मेरे द्वारा लगातार बरसाए जाने वाले पत्रों की अनुपम वृष्टि रणभूमि में देवताओं को भी मौत के घाट उतार देगी। फिर उन निशाचरों की तो बात ही क्या है। भवताम अनुज्ञातो विक्रमो मे रुणद्धितां मां साग्रोप्यतिमायाद बेलं मंदरः प्रचलेदपि न जाम्बन्तं समरे समरे कंपयेदरिवाहिनी। आप लोगों की आज्ञा न होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए और मंदराचल अपने स्थान से हट जाए, परंतु सम्रांगण में शत्रुओं की सेना जाम्बान को विचलित कर दे, यह कभी संभव नहीं है। सब राक्षस संघानां राक्षसाये च पूर्वजा
अलमेकोऽपि नाशाय वीरो बालिश्रुतः कपिः प्लवगस्योरुवेगेन नीलश्च महात्मनः मंद्रोप्यवधीर्येत किं पुनर्युधि राक्षसः। संपूर्ण राक्षसों और उनके पूर्वजों को भी हम लोग पहुँचाने के लिए बाली के वीर पुत्र कपिश्रेष्ठ अंगद अकेले ही काफ़ी हैं। वानर वीर महात्मा नील के महान वेग से मंदराचल भी विदीर्ण हो सकता है, फिर युद्ध में राक्षसों का नाश करना उनके लिए कौन बड़ी बात है। सदैवासुरयक्षेषु गन्धर्वो पक्षिषु महेन्द्रस्य प्रतियोद्धारं संसतो द्विविधस्य च वा। तुम सबके सब बताओ तो सही, देवता सुर यक्ष गंधर्व नाग और पक्षियों में भी कौन ऐसा वीर है जो महेंद्र अथवा द्विविध के साथ लोहा ले सके। अशिपुत्रौ महावेगा वेतौ प्लवग सत्यमौ एतयो प्रतियोद्धारं न पश्यामि णाजरे। ये दोनों बानसरोमणि महान वेगशाली तथा अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। सम्रांगण में इन दोनों का सामने करने वाला मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मयो नेता लंका दग्धा भस्मीकृता पुरी राजमार्गेषु सर्वेषु नाम विस्रावितं मया। मैंने अकेले ही लंका वासियों को मार गिराया, नगर में आग लगा दी और सारी पुरी को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, वहाँ की सब सड़कों पर मैंने अपने नाम का डंका पीट दिया। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबला राजाय जयति सुग्रीवो राघवेणा विपालितः अहम कौशल राजस्व दासा पवन संभव हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया। अत्यंत बलशाली राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास और वायु देवता का पुत्र हूँ। हनुमान मेरा नाम है। इस प्रकार सर्वत्र अपने नाम की घोषणा कर दी है। अशोक वनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः धस्तान् संसपा मूले साध्वी करुणमास्थिता। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष के नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती हैं। राशि भी परिवृता शोक संतापकर्षिता मेघ रेखा परिवृता चंद्र रेखे वो निष्प्रभा। अचिंतयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी। राक्षसियों से घिरी हुई होने के कारण वे शोक संताप से दुर्बल होती जा रही हैं। बादलों की पंक्ति से घिरी हुई चंद्रलेखा की भांति श्रीहीन हो गई हैं। सुंदर कट प्रदेश वाली विधेय नंदिनी जानकी पतिव्रता हैं। वे बल के घमंड में भरे रहने वाले रावण को कुछ भी नहीं समझती हैं, तो भी उसी की कैद में पड़ी हैं। के अनुरक्ता ही वैदेही रामे सर्वात्मना शुभानन्न चित्ता रामेण पौलोमी पुरंदरे। कल्याणी सीता श्री राम में संपूर्ण हृदय से अनुरक्त हैं। जैसे सची देवराजेंद्र में अनन्य प्रेम रखती हैं, उसी प्रकार सीता का चित्त अनन्य भाव से श्री राम के ही चिंतन में लगा हुआ है। तदेक वासः संविता रजो ध्वस्ता तथैवचा सा मया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः। राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दृष्टा ही प्रमदा वने एक बेणी धरा दीना भरत चिंता परायण। वे एक ही साड़ी पहने धूल दूषित हो रही हैं, राक्षसियों के बीच में रहती हैं, उन्हें बारंबार उनकी डांट फटकार सुननी पड़ती है। इस अवस्था में कुरूप राक्षसियों से घिरी हुई सीता को मैंने प्रमदावन में देखा है। वे एक ही बेणी धारण किए दीन भाव से केवल अपने पतिदेव के चिंतन में लगी रहती हैं। अदा सय्या विवर्णांगी पद्मिनी मोदय रावणाद विनिवृत्तार्था मर्तव्य कृतनिश्चया कथंचन मृगसावाक्षी विश्वासुपादिता तथा संभाषिता चौ सर्वर्थम प्रकाशता। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। हेमंत ऋतु में कमलनी की भांति उनकी अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वे मरने का निश्चय किए बैठी हैं। उन मृगनयनी सीता को मैंने बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपना विश्वास दिलाया, तब उनसे बातचीत का अवसर मिला और सारी बातें मैं उनके समक्ष रख सका। राम सुग्रीव शक्यम च श्रुत्वा प्रीतमुपागता निहता समुदाचारो भक्तिर्भर्तरिचोत्तमा।
श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की बात सुनकर के उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी में सुदृढ़ सदाचार विद्यमान है, अपने पति के प्रति उनके हृदय में उत्तम भक्ति है। यन्य हन्ति तस्ग्रीवं सा महात्मा दशाननः निमित्तमात्रं रामस्तु बधे तस्य भविष्यति। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती हैं, इससे जान पड़ता है कि 10 मुख रावण महात्मा है। तपोबल से संपन्न होने के कारण साप पाने के अयोग्य है, फिर भी सीताहरण के पाप से वह नष्ट प्राय ही है। श्री रामचंद्र जी उसके वध में केवल निमित्त मात्र होंगे। सा प्रकृत्य तनुअंगीं तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्व विद्ययो तनुतां गता। यो मास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत् सर्वोपकल्प्यताम्। भगवती सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली पतली हैं, दूसरे श्री रामचंद्र जी के वियोग से और भी कृश हो गई हैं। जैसे प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल हो गया है। इस प्रकार महाभागा सीता सदा शोक में डूबी हुई रहती हैं। अतः इस समय जो प्रतिकार करना हो वह सब आप लोग करें। अतः षष्ठीतमः सर्गः सुंदरकांड के 60वां सर्ग। तस्तद्वचनं श्रुत्वा बालिशूनुर्भाषतो वश्यपुत्रौ महावेगौ बलवन्तौ पुलंगमौ पितामहे परोत्सेकात् परमं दर्पमास्थितौ अश्विनोर्माननार्थं हि सर्वलोक पितामहः सर्वाबध्यत्वमतुलमनयोर्दत्तवान् पुरा परोत्सेकेन मत्तौ च प्रमत्तमहतीं चमुं श्राणामृतं वीरौ पीतवन्तौ महाबलौ। हनुमान जी की बात सुनकर के बाली पुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमार के पुत्री महेंद्र द्विविद दोनों जवान अत्यंत वेगशाली और बलवान हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर मिलने से इनका अभिमान बढ़ गया है और ये बड़े घमंड में भर गए थे। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को यह अनुपम वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। उस वर के अभिमान से मत हो इन दोनों महाबली वीरों ने देवताओं की विशाल सेना को मत कर अमृत पी लिया था। एतावेव हि संक्रुद्धौ सभाजिरति कुंजराम लंकां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानरा। यही दोनों यदि क्रोध में भर जाएं तो हाथी घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकते हैं, भले ही और सब वानर बैठे रहें। अहम एकोपि पर्याप्तः सराक्षसगणां पुरीं तां लंकां तरसा हन्तुं रावणं स च महाबलं। किं पुनः सहितो वीरैः बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैः शक्तैः भवद्भिर्विजयिष्भिः। मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेगपूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर बलवान शुद्धात्मा शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। वायुशून और बलेनैव दग्धा लंकेति नः श्रुतं दृष्ट्वा देवी न चानीता इति तत्र निवेदितुं न युक्तमिहो पश्यामि भवद्भिः ख्यात पौरुषैः। वायुपत हनुमान जी ने अकेले जाकर अपने पराक्रम से ही लंका को फूंक डाला। यह बात हम सब लोगों ने सुन ली। आप जैसे ख्यातनाम पुरुषार्थी वीरों के रहते हुए मुझे भगवान श्री राम के सामने यह निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने सीता देवी का दर्शन तो किया किंतु उन्हें ला नहीं सके। नहीं वा प्लवने कच्चिन्नापि कश्चित् पराक्रमे तुल्या सामर्दैत्येषु लोकेषु हरिषत्तमा। वानर शिरोमणियों देवताओं और दैत्यों सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो दूर तक की छलांग मारने और पराक्रम दिखाने में आप लोगों की समानता कर सके। जित्वा लंकां सरक्षौघां मत्वा तं रावणं रणे सीता मादाय गच्छामः सिद्धार्थारिष्टमानसा। तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनुमता किमन्यदत्र कर्तव्यं गृहीत्वा याम जानकीम्। अतः निशाचर समुदाय सहित लंका को जीतकर युद्ध में रावण का वध करके
सीता को साथ लेकर के सफल मनोरथ एवं प्रसन्नचित होकर हम लोग श्री रामचंद्र जी के पास चले। जब हनुमान जी ने राक्षसों के प्रमुख वीरों को मार डाला, ऐसी परिस्थिति में हमारा इसके सिवा और क्या कर्तव्य हो सकता है कि हम जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर ही चले। राम लक्ष्मण और मध्य न्यस्याम जनकात्मजाम क्यम बलि कई सुतान सर्वान् बान रसभान भयमेव हि गत्वा तान् हत्वा राक्षस पुंगवान् राघवं दृष्टुमर्हामः सुग्रीवं सह लक्ष्मणम्। हे कपिवरो, हम जनक किशोरी को ले चल करके श्री राम लक्ष्मण के बीच में खड़ी कर दें। किष्किंधा में जुटे हुए उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। हम लोग ही लंका में चलकर वहाँ के मुख्य राक्षसों का वध कर डालें। इसके बाद लौटकर श्री राम लक्ष्मण तथा सुग्रीव का दर्शन करें। तमेवं कृत संकल्पम जाम्बान हरिषत्तमा उवाच परम प्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवितो। अंगद का ऐसा संकल्प जान करके वानर भालुओं में श्रेष्ठ और अर्थ तत्व के ज्ञाता जामवंत ने तन प्रसन्न होकर यह सार्थक बात कही कि नहीं खा बुद्धिर्महाबुद्धे यद जी ब्रवीखि महाकपे विचे तुम वयमाज्ञप्ता दक्षिणाम दिशमुत्तमाम नाने तुम कपिराजेनो नौरावेण धीमता। हे महाकपे, तुम बड़े बुद्धिमान हो, फिर भी इस समय जो कुछ कह रहे हो यह बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि वानरराज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने हमें उत्तम दक्षिण दिशा में केवल सीता को खोजने की आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं। कथंचन निर्जितां सीताम् अस्माभिर्ना विरोचयेत् राघवो नृपसादूरः कुलं व्यपदिशन् सुखम्। यदि हम लोग किसी तरह सीता को जीत कर उनके पास ले भी चलें तो नृपश्रेष्ठ श्री राम अपने कुल के व्यवहार का स्मरण करते हुए हमारे इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञाय स्वयं राजा सीता विजयमग्रतः सर्वेषां कपिमुख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति। फलं कर्म च कृतं भवेत् तुष्टिर्न तस्य च वृथा न च दर्शितं वीर्यं भवेद् मानरपुंगवा। राजा श्री राम ने सभी प्रमुख वानर वीरों के सामने स्वयं ही सीता को जीत कर लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे। अतः वानर शिरोमणियों, ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा, भगवान श्री राम को संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। तस्माद् गच्छाम वै सर्वे यत् रामः स लक्ष्मणः सुग्रीवश्च महातेजा कार्यस्यास्य निवेदने। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहीं चलें जहाँ लक्ष्मण सह श्री भगवान श्री राम महातेजस्वी सुग्रीव विद्यमान हैं। न तावदेखामतिरक्ष्यमानो यथा भवान् पश्यति राजपुत्रो यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम्। राजकुमार, तुम जैसा देखते या सोचते हो वह विचार हम लोगों के योग्य ही है, हम इसे न कर सकें ऐसी बात नहीं है। फिर भी इस विषय में भगवान श्री राम का जैसा निश्चय हो उसी के अनुसार तुम्हें कार्य सिद्धि पर दृष्टि रखनी चाहिए।